बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पारा चनार पे 7 लाशें लाई गई। ये 7 लाशें जो हैं ये इंतहाई पुरतशद्दुद लाशें थी जिनके ऊपर शदीद किस्म का तशद्दुद किया गया था। इनके गले पर काटे जाने के निशानात थे, इनकी आंखें निकाल ली गई थी, इनके चेहरे मस्क कर दिए गए थे और इनके हाथों के नाखून जो है वो उतार लिए गए थे। ये कौन लोग थे? इतना तशद्दुद, इतना जुल्म, इसकी बुनियाद क्या बना? और फिर वो लोग जो है इतने दंदनाते हुए दाखिल हुए जहां पर इन्होंने इनको कत्ल किया है और इनके साथ इस कदर खौफनाक सलूक किया जहां बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाई गई। इंतजामिया खामोश। इंतजामिया ने एक इतने बड़े वाक़े को ये रंग दे दिया कि ये कोई जायदाद के मामलात है, ऐसा हरगिज नहीं है। जो लोग इस इलाके से वाकिफ हैं, पारा चनार का ये वाक़या जो है जहां पर एक सेकेंडरी बॉयज स्कूल के अंदर ये वाक़या पेश आता है, जहां पर कुछ लोग जो है असलहे समेत स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं। स्कूल के अंदर इन 4 उसातिज़ा को ढूंढते हैं, इनके बारे में मालूम करते वो कहाँ है। रास्ते में आने वाले कुछ मजदूरों को भी, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। छुट्टी का वक्त था, स्कूल में बच्चों के पेपर्स हुए थे और उसके बाद ये लोग दंदनाते हुए पहुंचते हैं। स्टाफ रूम के अंदर ये 4 उसातिज़ा मौजूद होते हैं। इनको ये पकड़ते हैं, इनको घसीटते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर लेके जाते हैं। वहां पर ले जाकर इनको एक दूसरे के सामने न सिर्फ ये कि गोलियां मारकर भून देते हैं, बल्कि गोलियां मार के भूनने से पहले इन पर शदीद किस्म का तशद्दुद करते हैं। इनके चेहरों पर मुक्के मारे जाते हैं, इनके चेहरों को मस्क किया जाता है, इनकी आंखें कहा गया है कि निकाल ली गई हैं, इनकी गर्दन पर कट के निशान है, काटे जाने के निशानात हैं। इनके उंगलियों के नाखून जो है वो उतार दिए गए और इस कदर इन पर शदीद तशद्दुद किया गया। वहां पे मौजूद बहुत से और लोगों के सामने सिर्फ यही नहीं बल्कि एक वीडियो जो है वो वहां पे वायरल हुई, जहां पर जब इन उसातिज़ा को मारा गया, शहीद किया गया, तो इनके ऊपर एक जालिम शख्स जो है पांव रख के उसकी पीठ पर खड़ा होता है। शहीद होने वाले उस्ताद का मुंह नीचे की तरफ होता है और उसकी कमर पर पांव रखने वाला शख्स जो है वो वहां पर खड़ा उसके ऊपर वीडियो बना रहा होता है, उस पर होने वाले तशद्दुद की और उसके इस हालत में शहीद हो जाने की वीडियो बना रहा होता है। ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके बारे में जब मैंने तफसीलात जानने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद जो टीचर एसोसिएशन है उनके 1-2 लोगों से कुछ बातें जो है वो मालूम हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो टीचर एसोसिएशन कुरम के एक रहनुमा है, उन्होंने बताया कि ये जो शहीद होने वाले उसातिज़ा थे जिनमें एक लियाकत हुसैन थे, साथ में सैयद अली शाह थे, 10 और 8 साल से वो स्कूल में काम कर रहे थे। अफसोस की बात तो यह है कि इनको मारने वाले उन्हीं के बच्चों को ये पढ़ाते थे। उसके बाद 2 और उस्ताद थे, मेहदी हुसैन और सईद हुसैन, 2 बरसों से वो स्कूल में खिदमत अंजाम देते थे। और उसके बाद जो तस्वीर इनकी शेयर की गई हैं, अस्पताल में जो उनकी तस्वीर ली गई हैं, शदीद किस्म का तशद्दुद उन तस्वीर में वाज़ेह है, लेकिन इंतजामिया खामोश है। जुल्म पे, इस बर्बरियत पे 7 लाशें एक स्कूल के अंदर से ले जाई गई हैं, दफनाई गई हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश और सिर्फ एक स्टेटमेंट कि मामला कुछ जायदाद का है, जमीनों का है। ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि मैं अब आपको बताती हूँ कि असल मामला क्या है। इनमें से एक टीचर जो है, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जो है वो अब यतीम हो गए, उनकी वाइफ है। उसके बाद एक और जो साहब है, उनकी अभी कुछ अरसे के बाद शादी होने वाली थी। अब कहना यह है यहाँ के लोगों का, मुकामी लोगों का, कि यहाँ पर एक खास फिक्के को निशाना बनाया जाता है। मैं वाज़े अल्फाज में कहूंगी, यहाँ पर शिया बरादरी को निशाना बनाया जाता है। बसों से उतार कर उनको उनके शनाख्ती कार्ड से शनाख्त करके उनको मार दिया जाता है। ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है और इस पर कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। खबरों में सिर्फ एक खबर लग जाती है जिसके अंदर सिर्फ ये लिखा होता है कि कुछ लोग मार दिए गए, बहिमाना कत्ल किया गया, लोगों को गाड़ी से उतार लिया गया। सोशल मीडिया पर खौफनाक वीडियोस जो है वो वायरल होती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है। यहाँ पर जो साथी है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत से अफसरान से बात की, हमने उनको ये सब कुछ बताया, लेकिन हर जगह खामोशी है। वाकया जो है तकरीबन 1:30 बजे पेश आया और यहाँ पे जो टीचर एक मौजूद थे, यानी शाहिद, उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं कि कोई तकरीबन 1:30 बजे ये वाकया हुआ और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन सब ने भी देखा, इन्होंने भी देखा। वो कहते हैं कि स्कूल में तालिब इल्म और उस्ताद उस वक्त मौजूद थे, मैट्रिक और 9वीं क्लास के इम्तिहानात खत्म हो चुके थे, निगरान अमला जा चुका था, जबकि ये 4 उस्ताद इस वक्त स्कूल में मौजूद थे। तो वो कहते हैं कि स्कूल में जब ये वक्त था तो ये अपने क्लास में मौजूद थे, मुसल्लल लोग स्कूल में दाखिल हुए, उन्होंने इन चारों को तलाश करके इनको निशाना बनाया। न सिर्फ इन चारों को तलाश किया बल्कि स्कूल की लेबॉर्ट्री जो तामीर हो रही थी उस पर काम करने वाले मजदूरों को भी निशाना बनाया। फिर वो कहते हैं कि ये अफराद जो है स्कूल के दीगर असातिज़ा तालिब इल्मों के सामने इनको घेर कर स्कूल प्रिंसिपल के दफ्तर ले गए। फिर वो कहते हैं कि वहां पर मौजूद हम सब लोगों ने देखा कि इन 7 लोगों में, जिनमें 4 वो उस्ताद थे और 3 मजदूर थे, ये तीनों मजदूर भी कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक भी शिया बरादरी से था।
इनको बारी बारी फायरिंग करके एक दूसरे के सामने कत्ल किया गया। न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मारने के बाद इनके जिस्म पर पांव रखकर तस्वीरें और वीडियोस बनाई गई। इनके चेहरे को मस्क किया गया ईंटें मारकर। इनके गले पर काटे जाने के निशानात देखे गए। इनके ऊपर शदीद किस्म का तशद्दुद हुआ कि देखने वाले जो है वो इस तशद्दुद को शायद जिंदगी भर भूल नहीं सकेंगे। इनमें से एक टीचर जो कि सईद हुसैन शाह थे, और ये कोई आम टीचर्स नहीं थे, पीएचडी टीचर्स थे, एमफिल किया हुआ था, मास्टर्स किए हुए टीचर्स थे। पारा चरार कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद अतर अली शाह बताते हैं कि हलाक होने वाले एक उस्ताद जो है सईद हुसैन शाह, वो अपने गांव से बॉटनी में एमफिल की तालीम हासिल करने वाले पहले स्कॉलर थे और पीएचडी भी वो कर रहे थे। उनकी 3 माह पहले मंगनी हुई थी, 1 हफ्ते के बाद उनकी शादी थी। और हम कई दफ़ा वो कहते हैं उनसे मेरी मुलाकात रहती थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि चंद दिनों के बाद ही मेरी शादी है। और वो कहते हैं कि वाकई से 1-2 दिन पहले मैंने पूछा था कि शादी करीब है और इसकी तैयारियां भी करनी है, तो छुट्टियां क्यों नहीं कर लेते। तो उन्होंने कहा कि मैट्रिक और 9वीं क्लास के इम्तिहानात हो रहे हैं, तालिब इल्मों के साथ राबिता रखता हूँ, उन्हें गाइड करता हूँ, कोशिश करूंगा कि कम से कम छुट्टियां करो। एक कितना डिवोटेड टीचर था, कितना पढ़ा लिखा उस्ताद था, और एक ऐसे ज़हीन फतीन, एक ऐसे माहिर उस्ताद को खोना बहुत बड़ा नुकसान है। एक आम आदमी के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान है एक आलिम को खोना, एक पढ़े लिखे इंसान को खोना। अच्छा, और एक ऐसा शख्स जो छुट्टियां नहीं करता था, वो चाहता था कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनसे इस्तेफादा हो। एक ऐसा उस्ताद, एक डिवोटेड उस्ताद। और वो कहते कि अपनी ख्वाहिश थी उनकी टीचिंग करना, उन्हें दूसरे शहरों में मुलाजमतें मिल रही थी, लेकिन उन्होंने ये बेहतर समझा कि मैं अपने इलाके में रह के काम करूं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से कुछ ऐसी धमकियां उनको मिल रही थी कि जिसकी बिना पे वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि उनको ये इलाका छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि वो तो एक बड़ा सुलह पसंद इंसान था और बड़े छोटे छोटे मसाइल लोगों के हल किया करता था, खानदानी मसाइल लोगों के हल किया करता था। और कहते हैं कि उनके खानदान में ज़मीन और जायदाद का कोई भी मसला नहीं था जहाँ तक हमें मालूम है। लेकिन किस तरह से एक अच्छा काम करते करते, जाहिर सी बात है जब इंसान अपनी ड्यूटी पर होता है और इस तरह का जुल्म होता है, शहादत होती है ये। उसके बाद वो कहते हैं गांव में इस वक्त बहुत शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और हर एक शख्स जो है वो इस वक्त सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन लोग अंदर से बहुत परेशान हैं। और वो लोग जिन्होंने तदफीन की है वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग एक तमाशाई बने हुए, हमारे सामने ये लाशें पड़ी हैं जो कि इंतहाई मस्क हुई हुई हैं और हम शिकायत करते हैं, हमारी शिकायत पे कोई कान भी नहीं धरता। वो कहते हैं कि मेहदी हुसैन जिसे फिजिक्स में एमफिल कर रखा था, गुज़िश्ता 1 साल से स्कूल में सीनियर साइंस टीचर था, जहां पर उसको हलाक कर दिया गया। वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस इलाके में ना जाए। उसने कहा कि बेशक मैं उनके बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मगर मुझे यहाँ कुछ लोगों पर भरोसा नहीं, मुझे अपनी जान का खतरा है, यानी उन्हीं लोगों से जिनके बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये बातें उन्होंने मेहदी हुसैन की कब्र के पास खड़े हुए कहीं कि वो बड़ा मेहनती और मोहब्बत करने वाला एक नफीस इंसान था और उसका घर जो है वो हाई स्कूल से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर था। बड़ा मुश्किल था उसका आना जाना, सफ़र करना, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जाता था, आता था। उसकी एक वीडियो जो है उसमें जो मैंने आपको वीडियो बताई कि लाश मुंह के बल है और वीडियो बनाने वाला शख्स उसकी पीठ पर पाँव रख के खड़ा है। जिस शख्स ने मैयत को गुस्ल दिया उसने बताया कि उसके जिस्म पर कितने तशद्दुद के निशानात थे और किस बुरी तरह से लाश को मस्क किया गया था। एक ऐसे शख्स के बच्चों को यतीम किया गया जो उनके ही बच्चों को पढ़ा रहा था, यानी कि आपके बच्चों को वो पढ़ाए और आप उसके बच्चों को यतीम कर दे। कैसा जुल्म है, कैसी बर्बरियत है कि हमारा दीन ये सिखाता है। हमारे दीन में तो किसी जालिम से जालिम के साथ भी ऐसा सलूक करने से मना किया गया है। उसके बाद उनकी उंगलियों के नाखून तक निकाल दिए गए, मारने के बाद उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। और जिस तरह से ये सब कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह की जालिमाना खामोशी है हर तरफ, बड़ी तकलीफ है वहाँ पर इलाके के लोगों को। और स्कूल में क्या कभी कोई उस्ताद यहाँ पढ़ाने आएगा, ये एक बड़ा सवाल है वहाँ पर। मैं ये आवाज़ उठाऊंगी और आप सबको कहूंगी कि इस आवाज़ में साथ शामिल हो। हर इंसान पर, किसी पर भी होने वाला जुल्म जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और बहुत ही गलत है वो लोग जो फिर कवारियत को बुनियाद बनाकर इस तरह के कत्ल करते हैं। अरे बड़े बड़े जालिम लोग दुनिया में भरे पड़े जो मुसलमानों पर इतना जुल्म कर रहे हैं, उनको छोड़कर अपने ही भाइयों को मारते हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।